Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are discussing class 12th differentiation part 4 question based on inverse function. अच्छा, इनवर्स फंक्शन कौन होते हैं? तो इनवर्स फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही इनवर्स फंक्शन है. क्लियर? बाकी अगर कोई कहे कि x इनवर्स इज अ इनवर्स फंक्शन, नो, इट इज नॉट अ इनवर्स फंक्शन बिकॉज इट इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन, है ना. ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन नहीं है. इनवर्स फंक्शन कौन से हैं? सिर्फ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही इनवर्स फंक्शन है. तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं इनवर्स फंक्शन के, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, differentiation of cot inverse x -1/1 plus x square, differentiation of sec inverse x 1/x under root x square -1, and differentiation of cosec inverse x -1/x under root x square -1. अब यहाँ पर जैसे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हमें x लेट करना होता है. जैसे कहीं पर फॉर्मेट्स जो होते हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ. जैसे कहीं पर फॉर्मेट दिया है 1 - x स्क्वायर का, क्लियर, 1 - x स्क्वायर का फॉर्मेट है और हमें यहाँ पर x को लेट करना है. तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी है जो 1 - स्क्वायर के फॉर्म में है ना. तो हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं वो तीन ही होती हैं. एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्री में. एक होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. क्लियर है? तो इन तीनों आइडेंटिटी से हम इनको x को लेट कर सकते हैं. क्लियर है? तो देखो 1 - x स्क्वायर का फॉर्मेट कहाँ किस में बनेगा? तो जब हम इस पहली वाली आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर हो जाएगा, या साइन स्क्वायर को ले जाएंगे तो 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम जो x को लेट कर सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है? साइन थीटा हो सकता है और कॉस थीटा हो सकता है. क्लियर? तो जब भी इस तरीके का फॉर्मेट दिखे एक्स लेट करना हो तो हम क्या लेट करेंगे? साइन या कॉस. ऐसे ही अगर हमें कहीं 1 + x स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई देता है तो 1 + x स्क्वायर, देखो चलो ध्यान से, तो सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 + टेन स्क्वायर होगा, और यहाँ पर कॉट को उधर ले जाएंगे तो 1 + कॉट स्क्वायर को ले जाएंगे तो 1 + कॉट स्क्वायर होगा. तो यहाँ इस फॉर्मेट में जो x को हम लेट कर सकते हैं वो है टेन और कॉट. क्लियर? फिर ऐसे ही आगे के जो फॉर्मेट है, जैसे कहीं पर आपको दिख जाए x² -1 का फॉर्मेट. क्लियर? x² -1 के फॉर्मेट में क्या होगा? देखो आप ध्यान से, इन्हीं दोनों से होगा सिर्फ. तो 1 को इधर लाएंगे और टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर जो x लेट कर सकते हैं वो होगा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा. और भी कई फॉर्मेट आते हैं जैसे a² - x² है सेम इसी की तरह. क्लियर? बट यहाँ पर क्या होगा? x को हम साइन या कॉस सिंपली लेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो x लेट किया जाएगा वो किया जाएगा a साइन थीटा एंड a कॉस थीटा. ऐसे ही इन दोनों फॉर्मेट में भी होगा. जैसे कहीं पर आपको मिले a² + x² तो क्या x को लेट करेंगे? x लेट होगा a tan थीटा और a cot थीटा. क्लियर? इसी तरीके से इस फॉर्मेट में. ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम x को क्या लेट करेंगे. अब इनवर्स ट्रिग्नो के कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, है ना, जिनका हमें यूज़ करना पड़ेगा. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा. हाँ, तो हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नो के कुछ फॉर्मूले. 2 sin इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x². जैसे 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x² - 1. ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. जैसे 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x/1 - x². इसका एक और फॉर्मेट है साइन इनवर्स 2x/1 + x² एंड एक और फॉर्मेट है
कॉस की टर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? जब भी हमें कहीं कंडीशन दिखाई देगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स को 10 लेट कर लेंगे। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में एक्स को 10 लेट करेंगे, इसमें एक्स को 10 लेट करेंगे, यहाँ एक्स को कॉस लेट करेंगे, यहाँ एक्स को साइन लेट करेंगे। लेट करने का मतलब यहाँ से पता लग रहा है कि क्या लेट करना है। ठीक है, एक्स को 10 लेट करना है, एक्स को कॉस, एक्स को साइन। क्लियर है ये? उसके बाद कुछ और फॉर्मेट्स हैं, जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला या माइनस। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई, अगर माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, प्लस अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर है ये फॉर्मेट्स? ऐसे ही साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मेट, माइनस का भी, तो ये होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरीके से कॉस के लिए होता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इनवर्स ट्रिग्नो में। क्लियर है? और भी छोटे छोटे फॉर्मेट्स हैं, लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके? कुछ रेसिप्रोकल्स भी होते हैं ना, तो रेसिप्रोकल्स को देखेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ओके, यहाँ पर एक्स का रेसिप्रोकल होगा इनवर्स ट्रिग्नो में, और अगर कॉसेक इनवर्स एक्स का लिखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। ऐसे ही tan के लिए लिखेंगे तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और कॉट के लिए लिखेंगे तो tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्लियर? सेक के लिए लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और कॉसेक के लिए लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्लियर है ये फॉर्मेट? तो ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नो के फॉर्मूले हैं जो हमें काम आएंगे डिफरेंशिएशन में, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड डिफरेंशिएशन है उसमें ये हमें काम आएंगे।